इमरान खान की गिरफ्तारी तरजीह नहीं, अदालत में पेशी पर मजबूर करना मकसूद था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का आज हाजिर न होने पर इमरान खान के खिलाफ सख्ती का फिर पैगाम। जमान पार्क का घेराव, हंगामा करने वालों की गिरफ्तारी तक जारी रखने का ऐलान। हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद इमरान खान का एक और इम्तिहान। तोशाखाना केस में आज पेशी की बड़ी तैयारियां। जमान पार्क से सुबह 7 बजे रैली की सूरत में रवानगी का प्लान बना लिया। इमरान खान के मुतालबे पर कमरा अदालत F8 कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। इंतजामिया ने अदालत के अतराफ कंटेनर्स लगाकर रास्ते सील कर दिए। इमरान खान अदालती औकात कार में पेश हों, अंडरटेकिंग के खिलाफ वर्जी के नताइज भुगतना होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतबाह। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर के दर्ज मुकदमात में 24 मार्च और इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में 27 मार्च तक पुलिस को कार्रवाई न करने का हुक्म। 18 मार्च को पेश होना था। ये 4 दिन पहले ही फौज लेकर ऐसे आ गए जैसे कश्मीर फतह करना हो। इमरान खान का रोस्टरूम पर आकर शिकवा, समन की तामील ना हो तो लगता है रियासत की रिट नहीं, आपने मामले को मिस हैंडल किया, खुद को सिस्टम में लेकर आएं। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। परेशान है किस मुकदमे में जमानत कराएं, 6 मुकदमात और हो गए तो नॉन क्रिकेट सेंचुरी हो जाएगी। इमरान खान के बयान पर अदालत में कहे। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान से तफ्तीश की दरखास्त मंजूर कर ली। जमान पार्क जाने की इजाजत, पुलिस वाले पूरी फौज लेकर साथ ना जाएं, 2-3 लोग जाकर इन्वेस्टिगेशन कर लें, ताउन करेंगे। वकील इमरान खान का मौक़िफ़, क्या मैं तफ्तीश को कंट्रोल कर सकता हूँ? जस्टिस तारिक सलीम शेख का सवाल। इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर होने पर कारकुन खुशी से निहाल। अहाता अदालत के बाहर पार्टी तरानों पर रक्स। जमान पार्क से साथ आने वाले कारकुन इमरान खान की साथ ही जमान पार्क वापस पहुंचे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को अस्करी जमात करार देकर कलअदम तंजीम जैसे सलूक का मुतालबा कर दिया। रियासती इदारों के खिलाफ खुली बगावत का इल्जाम। जमान पार्क में मुसल्ला जत्थों ने पुलिस पर पेट्रोल बम और डंडे बरसाए। नवाज शरीफ को गॉड फादर और सिसिलियन माफिया कहने वालों को पता लग गया होगा कि असल डॉन कौन है। मरियम नवाज बरस पड़ी, मुज़ाकरात की पेशकश पर कहा, हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं, वो करे जो दहशत गर्दों के साथ किया जाता है। लीगी रहनुमा ख्वाजा सादर रफीक ने तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की RSS करार दे दिया। मुल्क की सालमियत से खेलने का इल्ज़ाम। एहसन इकबाल ने इमरान खान से मुज़ाकरात अदालतों में पेशी से मशरूत कर दिए। इमरान खान बैरूनी ताकतों के एजेंडे पर कारबंद। इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार चाहती हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। सियासी गर्मा गर्मी में मफाहमत की हवा भी चलने लगी। इमरान खान हर किसी से मुज़ाकरात पर आमादा। शहबाज शरीफ के बाद वफाकी वज़ीर क़ानून ने भी सियासतदानों को मिल बैठ कर मसाइल के हल की तजवीज़ दे दी। मुज़ाकरात की तारीख और मकाम दें। इमरान खान मुज़ाकरात की हिमायत कर चुके हैं, फवाद चौधरी का जवाब। अमरीका ने लाहौर की सूरत हाल पर सियासी फरीक़ैन को तहम्मुल का मशवरा दे दिया। तर्जमान महकमा खारिजा ने वाज़ेह कर दिया कि वाशिंगटन पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के मुकाबले में दूसरे का हामी नहीं। इदारे आईनी हुदूद में ना रहे तो काम नहीं चलेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। इमरान खान पर भी शदीद तनकीद की। अदालत उनके मर्जी का फैसला ना करे तो तस्लीम नहीं करते। तहरीक इंसाफ पर मुल्क को नुकसान पहुँचाने का भी इल्ज़ाम। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। 93 नशिस्तों पर इंतखाबात 18 अप्रैल को होंगे। 22 से 24 मार्च तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 18 अप्रैल को पोलिंग होगी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया। 56,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। माली बहरान भी शदीद हो गया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब का पुरअमन इंतखाबात की यकीन दहानी कराने से इनकार। गवर्नर ने भी इलेक्शन कमीशन को तारीख देने की बजाय मजीद मुशावरत का खत लिख दिया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। 93 नशिस्तों पर इंतखाबात 18 अप्रैल को होंगे। 22 से 24 मार्च तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 18 अप्रैल को पोलिंग होगी। मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के तहफ़्फ़ुज़ात। नताइज तस्लीम न करने का इशारा दे दिया। अमला तरबियत याफ्ता नहीं। टैबलेट और स्मार्टफोन्स की शिकायत भी आई हैं। निसार खोड़ों ने मसाइल गिनवा दिए। वज़ीर आला सिंध को विफाक से बात करने का मशवरा भी दे डाला।
MKM पाकिस्तान आज बाग़ जिनाह में जलसा करेगी। मरदमशुमारी में कराची से ज्यादतियों का इल्जाम, पाकिस्तान को बचाने के लिए कराची बचना जरूरी। शहर को इख्तियार देने से खुद मुख्तार और बावकार पाकिस्तान बनेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की राय। माह रमजान से कबल महंगाई का जिन बोतल से बाहर। मुल्क में हफ्तावार महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। शरह 45.64% पर जा पहुंची। आटा, खुर्दनी तेल, घी, चीनी और चाय की पत्ती समेत ज़रूरत की 28 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। लाहौर में केला 300 रुपये दर्जन से सेब 300 रुपये किलो। कराची में खजूर के नर्ख बढ़ने पर रोज़ेदार परेशान हो गए। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। चीन के बैंक ICBC से पाकिस्तान को $50 करोड़ मौसूल। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तस्दीक। मुल्क में रवां साल का पहला पोलियो केस खैबर पख्तूनख्वा के शहर बनुस से सामने आ गया। 3 साल बच्चे में मर्ज की तशख़ीस हुई। वज़ारत सेहत की तस्दीक। सुपर लीग के 8वें एडिशन का फाइनल लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान आज होगा। दिफाई चैंपियन लाहौर ने दूसरे एलिमिनेटर मैच में पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ। 19वें ओवर में 6 विकेटों पर उबूर। मुसलसल दूसरी बार फाइनल में पहुंचने पर लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह खुशी से सरशार। एक बार फिर चैंपियन बनने का आज़म। अच्छे आगाज के बावजूद बड़ा हदफ ना दे सके। लाहौर ने अच्छा खेला। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का एतराफ़। मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत से बाहर का मौसम और भी खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी। राजनपुर के नदी नालों में तोगयानी, मलीर समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बूंदाबांदी। ज़राई माहिरीन ने बारिश गंदम की फसल के लिए कुदरत का तोहफा करार दे दिया। बदीन की तहसील गुलारची की दीदा ज़ेब दरियाँ अपनी मिसाल आप। ऊँटों और भेड़ों के बालों, सूती और रेशमी धागे का इस्तेमाल। 2 ख़वातीन एक दरी 3 माह की मुद्दत में तैयार करती हैं। एक दरी की कीमत 50 से 70 हज़ार रुपये है।